दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रतिभा एकेडमी। और मैं आपको आज ऐसी क्लास कराने चाह रहा हूँ कि जो हमारा एक पूरा जो मॉड्यूल था वो चला था कि मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पूरे जो जन आंदोलन थे, जो नागरिक आंदोलन थे, जो कृषि आंदोलन थे, जो जनजातीय आंदोलन थे, वो हमने कर लिए थे। और 1857 की जो क्रांति है उसकी क्लासेस बाद में प्रोवाइड की जाएंगी। एक क्लास हो जाएगी जिसमें 1857 का जो सैनिक विद्रोह था उन सबको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी के क्या आंदोलन थे और क्या क्या चीज़ें थी। तो छोटा छोटा मोटा मोटी परिचय कर लेते हैं, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन गांधी जी के बारे में पूरा चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जो जन्म था वो 2 अक्टूबर 1869 में था। और इनकी जो मृत्यु थी वो 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। और इनका जो जन्म स्थान था पोरबंदर था, गुजरात में। पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। ठीक है, और जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये मोटी मोटी चीज़ें आप लोग को याद रखना है। आत्मकथा क्या थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में किया गया था। जो प्रमुख पुस्तकें थी वो हिंद स्वराज था, अनासक्त योग था, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम यानी कि सप्त महाव्रत, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। उसके बाद है प्रमुख समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, ये इंपॉर्टेंट था। हरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। यंग इंडिया, द ग्रीन पैम्पलेट, ये सारे के सारे जो महात्मा गांधी द्वारा लिखे हुए क्या थे, मतलब समाचार पत्र थे। ठीक है, अब सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था, तो 1906 में किया गया था, दक्षिणी अफ्रीका में। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो दक्षिणी अफ्रीका में जो है 1906 में क्या है, पहला सत्याग्रह था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्या, इनका सिद्धांत क्या था। इनका सिद्धांत था सत्य और अहिंसा का सिद्धांत था। और इनका जो आगमन था, ठीक है दोस्तों, तो जो भारत का जो आगमन था, भारत में आगमन था महात्मा गांधी जी का, वो कब था, वो ध्यान से रखेंगे कि क्या था, हमारा 9 जनवरी 1950 को था। जो प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए थे, 1915 में आए थे। ठीक है, और वो क्या करने गए थे, जो दक्षिणी अफ्रीका थे उसमें एक अब्दुल्ला नाम का क्या है, अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे वो दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में कब गए थे वो आप लोग को याद रखना कि 1892-93 में। ठीक है, ऑप्शन में कहीं आएगा तो 93 लगाएंगे। ठीक, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी के अनुभव क्या रहे। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी के क्या क्या अनुभव रहे थे उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या क्या उसके अनुभव रहे थे महात्मा गांधी जी के दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, 1891-92 के जनवरी में अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे वो। उसके बाद वहाँ से क्या है, वहाँ रंगभेद चरम पर था। वहाँ जो दक्षिण अफ्रीका में क्या अनुभव थे, वहाँ रंग भेद क्या है, चरम पर था। और वहाँ गांधी जी ने फिर 1914 तक रुके वो वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पे क्या विवाह का एक एग्रीमेंट था, एक समझौता करके वो गांधी जी मान गए थे। और उन्होंने साउथ अफ्रीका वालों ने कहा था कि आप लोग वापसी चले जाओगे अगर हम जो विवाह अधिनियम है उसको मान लेंगे। क्योंकि दक्षिणी अफ्रीका में जो हिंदू, मुस्लिम और जो बाकी के दूसरे लोग थे वो अपने हिसाब से शादी करते थे, लेकिन जो अंग्रेज़ लोग थे वो कहते थे कि वहाँ इस तरह की शादी नहीं होगी। तो महात्मा गांधी ने उसको एग्री कर लिया था, उसको समझौते को। और उन्होंने कहा था कि तुम्हें दक्षिण अफ्रीका छोड़ना पड़ेगा अगर हम इसको एग्री हो जाते हैं। तो तब उसके बाद भारत ने छोड़ दिया था। उसके बाद भारत में जो अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति क्या क्या थी, अफ्रीका के अंदर भारतीयों की क्या स्थिति, ये आप लोगों को सोचने वाली बात है कि अफ्रीका में जो भारतीय लोग थे वो 3 वर्गों में बटे हुए थे जो अफ्रीका में रह रहे थे उस टाइम भारत। एक थे अनुबंधित श्रमिक थे, एक व्यापारी थे। ठीक है, और जो बदवा मजदूर था उन अपना अनुबंध पूरा होने पर वहीं बस जाते थे। यानी कि जो एग्रीमेंट था कि जो व्यापार करने जाते थे या मजदूर करने जाते थे तो इधर से तो क्या है, मजदूरों के लिए क्या है, जो भारतीय लोग थे इधर से जो बड़े बड़े राजा थे वो भेज दिया करते थे उधर काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन जब उधर से जो है, उधर से आने के पास इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे तो वहाँ ये परमानेंट रहना शुरू कर देते थे। ठीक है, पूरा होने पर बाद में वो वहाँ पे क्या है, खुद पे खुद ही वो बस गए थे। ठीक है, समस्या क्या थी, मत का अधिकार नहीं था, निर्धारित स्थान पर रहना होता था। ठीक है, उसके बाद जो एशियाई और अफ्रीकन लोग थे रात को 9 बजे के बाद क्या था, घर से बाहर नहीं रहते थे क्योंकि उन्हें चोर समझा जाता था। जो भारतीय थे, जो इंडिया के अंदर थे, जो एशियन लोग थे उनको क्या है, चोर समझा जाता। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका में गांधी का क्या क्या चीज़ था क्या,
1892 में क्या अफ्रीका गए थे वो, और 1893 में जो नटल कांग्रेस की स्थापना की गई थी भारतीय कल्याणकार के लिए, भारत के जो लोग थे उनके कल्याण हेतु उन्होंने क्या नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है। और 1899 में क्या बोअर युद्ध अफ्रीका में हुआ था। उसमें क्या था, बोअर युद्ध था, जो डच किसान थे और जो ब्रिटिश के खिलाफ थे, उन्होंने क्या है, जो महात्मा गांधी ने क्या है इस युद्ध में घायल सैनिकों को इंडियन असेंबली क्रैप दिलाया। इसके बाद गांधी ने उनको 1902 में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। मतलब इस काम के लिए उन लोगों ने 1902 में जो है कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जो क्या बाद में गांधी जी ने 1919 में जो रोलेट एक्ट था उसके समय में यह उपाधि त्याग दी थी। जब क्या था, रोलेट एक्ट आने के बाद क्या था, जलियांवाला हत्याकांड हो गया था, उसके बाद 1000 लोग मर गए थे। उसके बाद क्या है, ये 1919 में जो रोलेट एक्ट था उसकी जो उपाधि थी, यानी कि उसके समय उपाधि त्याग दी थी, कौन सी, कैसरे हिंद की, ठीक है। कैसरे हिंद की उपाधि कहाँ पे मिली थी, वो मिली थी हमें दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी से जुड़ी चीज़ें, 1904 में क्या इंडियन ओपिनियन अखबार एवं एक क्या है आश्रम की स्थापना की गई थी, ठीक है। उसके बाद 1906 में क्या है रजिस्ट्रेशन जो एक्ट था वो 1906 में आया था। उसमें क्या क्या चीज़ें थी, ये ध्यान समझेंगे। भारतीय और बाहरी लोग अगर अफ्रीकी लोग आएंगे, यानी कि बाहरी लोग अगर अफ्रीकी आएंगे तो उन्हें रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई बाहरी लोग या भारतीय लोग अफ्रीका में आएंगे तो उन्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा, उस कार्ड को साथ रखना होता है। इसके बाद इसके खिलाफ गांधी ने कहा था कि निष्क्रिय प्रतिरोध था उसका विरोध किया था। इसमें क्या था, इसमें अहिंसा का प्रयोग किया गया था। गिरफ्तारी देनी होती थी। उसके बाद जब जो लोग गिरफ्तार होते थे उसके परिवार का जो ख्याल था वो आश्रम में रखा जाता था। ये गांधी जी ने मतलब एक इनके जो परिवार वालों के लिए किया गया था, ठीक है। गिरफ्तारी के बाद की बात थी ये, ठीक है। उसके बाद एक अधिनियम था, और विवाह अधिनियम क्या था उसका ध्यान से समझेंगे। 1912 में था कि भारतीय लोग अफ्रीका में हिंदू या मुस्लिम परंपरा के अंतर्गत शादी करते थे, परंतु अफ्रीका में क्रिश्चियन शादी को ही मान्यता दी जाती थी, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसमें विरोध हुआ कि हिंदू, मुस्लिम और फारसी शादी की मान्यता समाप्त हो गई थी। उसके बाद गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया वहाँ से, लेकिन उसके बाद यहाँ से एक एग्रीमेंट हुआ था कि आप लोगों को ये हिंदू अधिनियम वाला मानना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग हम मान लेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या है, ये भारत छोड़ना पड़ेगा, यानी साउथ अफ्रीका छोड़ना पड़ेगा। तो इस बात को लेके क्या है, वो गांधी जी मान गए थे। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या था, सत्याग्रह का अंतर क्या है और सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है कि अरविंद घोष की धारणा थी, ये महात्मा गांधी की धारणा थी। इसमें सविज्ञा अवज्ञा का मतलब है थोड़ा बहुत भी प्रतिरोध हो सकता था, लेकिन इसमें कोई विरोध नहीं होता था। इसमें कानून तोड़ सकते थे, लेकिन इसमें कोई भी कानून तोड़ नहीं सकते थे। और इसमें सच्चाई पर रहना जरूरी नहीं था, लेकिन जो सत्याग्रह था इस पर कड़ाई से सच्चाई के साथ रहना पड़ता था। ये 1 साल तक चलता रहा, और यह सत्याग्रह लगभग 1 वर्ष तक चला एवं विवाह अधिनियम समाप्त हो गया था। उसके बाद जो गांधी जी भारत वापसी आ गए थे, और 1914 में 9 दिसंबर 1915 को गांधी जी भारत आ गए थे, और उन्होंने प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है इन्हीं की याद में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी ने अफ्रीका से क्या क्या मिला गांधी जी को, ठीक है। पहला, राजनीतिक उपकरण मिले। कौन कौन से, एक तो सत्याग्रह, वहाँ एक्सपेरिमेंट कर लिया था दक्षिणी अफ्रीका में, तो वहाँ से इंडिया में अप्लाई किया। तो अफ्रीका से क्या क्या चीज़ें मिली गांधी को, उस पर बात करते हैं। राजनीतिक उपकरण क्या क्या मिले, एक तो सत्याग्रह मिल गया था, आश्रम पत्ती मिल गई थी, जैसे कि जो लोग जेल में जाते थे या कुछ भी चीज़ करते थे उसके जो परिवार की देख रेख करते थे वो आश्रम पत्ती से करते थे। टोल स्टोर फॉर्म 1910 में दक्षिण अफ्रीका में गए, उसी की तर्ज पर गए। भारत में आने के बाद उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम खोल दिया था अहमदाबाद में, ठीक है। ब्रिटिश राज के खिलाफ अफ्रीका में कुछ सफलता मिली, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये कि ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, इसमें क्या है, हमें गांधी जी को क्या सफलता मिली अफ्रीका में जाने के बाद, थोड़ा सा ये फर्क मिला कि जो ब्रिटिश राज को समझने की थोड़ी थोड़ी क्या सफलता मिली कि हाँ वहाँ ब्रिटिश राज चल रहा था, वहाँ भी ये चीज़ें थी। गांधी की भारत वापसी क्या हुई, भारत में गांधी की वापसी कैसे हुई, ध्यान समझेंगे। दक्षिणी अफ्रीका में उनके संघर्ष एवं सफलताओं ने गांधी जी को भारत में क्या लोकप्रिय बना दिया था। पहले से पहले फेमस हो गए थे गांधी जी जैसे आए लोग वहाँ उनको लेने के लिए बहुत हर्षोल्लास के साथ जाए गए। लेकिन सबसे पहले क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने ये कहा था गांधी जी से कि पहले 1 साल पूरे घूमो। तो उनके गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने कहा कि 1 साल तक पूरे भारत में पहले भ्रमण करके आओ, ठीक है। पहले क्या है, भ्रमण करके आओ। उसके बाद पहली जनता के सामने
पहली बार जनता के सामने उन्होंने स्पीच दी और बीएचयू की उद्घाटन समारोह में दिया, जबकि 1616 में किया गया था। बीएचयू का जो निर्माण था मदन मोहन मालवीय ने किया था। बीएचयू का मतलब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग को एक एक करके याद रखना, ठीक है। और भारत में गांधी जी के प्रथम आंदोलन कौन कौन थे? पहले आंदोलन कौन कौन से थे ये याद रखना। पहला चंपारण था, उसके बाद अहमद मिल जो हड़ताल थी, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह था। तो डेट याद रखनी है आप लोगों को। प्रथम असहयोग आंदोलन था, भूख हड़ताल था, और प्रथम सवज्ञा आंदोलन था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कौन सा था? प्रथम सवज्ञा आंदोलन था। और जो अहमदा मिल हड़ताल था वो भूख हड़ताल थी। खेड़ा सत्य जो था प्रथम असहयोग था, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह क्या था। 3 खटिया बोलते हैं इसको। यहाँ जो है यहाँ चंपारण सत्याग्रह का मतलब ये है कि जो 3/20 भागवे हिस्से पर, यानी कि जितना उसके पास भूमि थी उसमें 3/20 हिस्से पर क्या नील की खेती होना क्या है अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटिश कंपनी ने ये बात कही थी, तुम्हें जो है नील की खेती करनी बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसको क्या 3 खटिया पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। और जर्मनी में क्या डाई का विकास हो चुका था, इसलिए क्या है नील के दाम कम हो गए थे और ब्रिटिश लोगों ने इसका क्या फ़ायदा उठाया, किसानों को दूसरी सफल फसल उगाने के लिए क्या प्रतिबंधित किया। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा था, डायरेक्ट ये पूछा था कि किसके कहने पर गांधी जी चंपारण बिहार में गए थे। तो वो क्या था, राम कुमार शुक्ल था, वहाँ का एक जो किसान था। गांधी जी को क्या चंपारण बुलाया था। उसके बाद वहाँ जो उसके बाद क्या है, राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के सहयोगी हेतु चंपारण पहुँचे, यानी कि उनके जो आंदोलन था पहला, ठीक है, पहला जो आंदोलन था उसमें क्या राजेंद्र प्रसाद पहुँचे, ठीक है। गांधी जी को इस आंदोलन में क्या सफलता मिली थी। चंपारण सत्याग्रह के क्या क्या फ़ायदे थे? राजनीति का एक नया हथियार आ गया था जिसका प्रयोग आज भी किया जाता है। जैसे किसान बिल आंदोलन वापस लाने के लिए ये गांधी जी का किया। स्थानीय मुद्दे जैसे राष्ट्रीय जो स्तर उठाने के लिए कौन सा था? शाहीन बाग मुद्दा स्थानीय मुद्दे थे। उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में लोग जुड़ने लगे। उसके बाद जो गांधी जी की जो अन्य राजनीति से जुड़ने की मांग थी वो क्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके बाद चंपारण की बात करते हैं। उसके बाद चंपारण के बाद जो अहमदाबाद मील हड़ताल थी वो थी 1918 में। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी देखो, साबरमती आश्रम की फंडिंग थी, अम्बालाल साराभाई का मील था, अहमदाबाद मील के चेयरमैन थे ये, ठीक। कारण क्या था? कारण ये था प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। यह बोनस जो बंद कर दिया गया था कंपनी के द्वारा। तो मील मजदूर गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि हमको, गांधी जी ने क्या मजदूरों के समर्थन में क्या भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। और उसके बाद क्या है, इन्होंने प्लेग बोनस था उसकी 50% की मांग थी, लेकिन समझौता करने के बाद मांग न मानकर, यानी कि 85% जो महंगाई भत्ते की मांग मान ली गई थी। इस आंदोलन में क्या गांधी जी की विजय हुई थी और गांधी जी को ये भी क्या है, ये वाला जो आंदोलन था ये भी सफल हो गया था। आगे बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की, जो 1918 में था। ये पहला असहयोग आंदोलन था। इसमें क्या था, खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, जो गुजरात में जो खेड़ा एक जगह का नाम है, भीषण अकाल पड़ने के कारण क्या फसल बेकार हो गई थी और ब्रिटिश सरकार ने क्या लगान में छूट नहीं की थी। तो गांधी जी को बुलाया, गांधी जी ने आंदोलन किया और सरदार पटेल इस आंदोलन में जुड़ गए थे। अब ये भी सफल हो गया था। अब चंपारण अहमदाबाद व खेड़ा से सीख क्या मिली थी? ये सीख मिली थी कि सत्याग्रह राजनीति का एक अहम हिस्सा बन चुका था। जनता का समावेश बढ़ गया था। गांधी जी नेता बन गए थे। कांग्रेस पर भी गांधी का प्रभाव पड़ा था, ठीक है। कांग्रेस पर भी क्या गांधी का प्रभाव पड़ा था। उसके बाद गांधी जी ने जनता की ताकत व कमजोरी का पता लगाया और इस आंदोलन से गांधी जी को जनता के करीब आने का मौका मिला, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और कल पढ़ेंगे हम, उसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे रोलेट एक्ट, ठीक है। तो जो भी चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।